अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने करनी है नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हाइपरबोला है हमारे पास एग्जांपल। हमने एसिम्प्टोट फाइंड करने हैं हाइपरबोला के। हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमने जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी कि जो हमारे पास एसिम्प्टोट है वो हमारे पास ये है, p इज इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक क्यू b साइन हाइपरबोलिक क्यू। अब हमारे पास इसकी दो ब्रांचेस हैं। अब सपोज हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं पे हमारे पास ये पॉइंट P होगा जिस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब हमारे पास जो होगा x हमारे पास a cos हाइपरबोलिक क्यू है, b साइन हाइपरबोलिक क्यू है। u की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी क्योंकि u हमारे पास पैरामीटर है। अब हमने इसके एसिम्प्टोट फाइंड करने हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, इसको एलसीएम लेके रीअरेंज करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम अगर देखें, सबसे पहले हमारे पास होता है पैरेलल एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमारे पास इस इक्वेशन में x की जो सबसे बड़ी पावर है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब हमारे पास x की सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास कोई भी ऐसा एसिम्प्टोट नहीं होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब हम देखते हैं y की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वो हमारे पास स्क्वायर है। तो अब हम देखेंगे y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है। तो यहाँ हमारे पास a स्क्वायर है, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। इसका मतलब है कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो इस इक्वेशन का कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा या पैरेलल टू y एक्सिस होगा। यानी कि अब हम थर्ड कंडीशन पे जाएंगे तो एसिम्प्टोट हमारे पास होगा इंक्लाइंड। अब इंक्लाइंड एसिम्प्टोट जो है वो हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ, आप लोगों को जो इजी लगे। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकालते हैं y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और जो m हमारे पास होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, यानी कि डेरिवेटिव एट पॉइंट P। क्योंकि हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो हमारे पास है x इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक क्यू b साइन हाइपरबोलिक क्यू। तो हम चेन रूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy बाई डी यू बाई डी एक्स। तो अब हमारे पास डी वाई ओवर डी यू हमारे पास कैसे आएगा, b कांस्टेंट है वैसे रहेगा, साइन हाइपरबोलिक क्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक क्यू। अब dx ओवर du फाइंड करेंगे तो वो कॉस हाइपरबोलिक क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक क्यू। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव्स आ गए। अब हम इसमें पुट कर देंगे। यहाँ हमें चाहिए du ओवर dx और यहाँ है dx ओवर du जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। dy ओवर du की वैल्यू आ गई है b cos हाइपरबोलिक क्यू। du बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक क्यू। अब हम इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर देते हैं। y माइनस वाई वन हमारे पास होगा b साइन हाइपरबोलिक क्यू, क्योंकि हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। और ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू है b cos हाइपरबोलिक क्यू ओवर a साइन हाइपरबोलिक क्यू। x माइनस x1 हमारे पास है a cos हाइपरबोलिक क्यू। अब हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, a साइन हाइपरबोलिक क्यू को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, b का cos हाइपरबोलिक क्यू को राइट साइड पे। तो ये आ जाएगा a साइन हाइपरबोलिक क्यू y माइनस ए बी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u b cos हाइपरबोलिक क्यू x माइनस ए बी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u। अब हम जो वेरिएबल वाली टर्म है उनको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा a साइन हाइपरबोलिक क्यू y b cos हाइपरबोलिक क्यू x और a b इन दोनों में कॉमन आ रहा है। और यहाँ अगर मैं इनको राइट साइड पे लेकर आऊंगी तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन a b है और बाकी हमारे पास रह जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u। और वो हमें पता है वो 1 के इक्वल होता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। अब ये इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर मैं इस इक्वेशन को cos हाइपरबोलिक क्यू पे डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास बन जाएगी a टेन हाइपरबोलिक क्यू माइनस बी एक्स। और जब इसको cos हाइपरबोलिक क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा।
अब ये हमारे पास है पॉइंट P पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जब हमारे पास u अप्रोच करेगा, व्हेन u अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो पॉइंट P जो होगा हमारे पास जो होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन पे। हमारे पास पॉइंट P हमारे पास है a cos हाइपरबोलिक u, b sin हाइपरबोलिक u। हमारे पास cos हाइपरबोलिक u की वैल्यू होती है e रेस्ट पर u प्लस e रेस्ट पर माइनस u डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं u की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दूं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी e रेस्ट पर इन्फिनिटी, e रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास ई रेस्ट पर इन्फिनिटी हमें पता है इन्फिनिटी होता है, ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो यानी इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा। तो यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से जब मैं यहाँ पे पुट करूंगी ई साइन हाइपरबोलिक यू में यू की जगह पे इन्फिनिटी, तो ये भी हमारे पास इन्फिनिटी आंसर देगा। और जब मैं टेंजेंट हाइपरबोलिक यू में पुट करूंगी तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ई रेस्ट पर यू में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कॉमन ले लूंगी तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस 2u और 1 सॉरी यहाँ माइनस आएगा 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस u, तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम अब पुट करेंगे माइनस u 2u की जगह पे u की जगह पे इन्फिनिटी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। यानी कि हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक यू साइन हाइपरबोलिक यू जो होता है इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ रहा होता है, और टेंजेंट हाइपरबोलिक यू इन्फिनिटी पे हमारे पास 1 के इक्वल होगा। अब अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दूं टेंजेंट हाइपरबोलिक यू हम 1 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी वो हमारे पास बनेगी ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक यू इन्फिनिटी है तो 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है। तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी वो हमारे पास बनेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी वो हो जाएगी हमारे पास ए टेंजेंट हाइपरबोलिक यू इन्फिनिटी पे हमारे पास 1 के इक्वल है तो ए वाई हो जाएगा बी एक्स, और ये हमारे पास इन्फिनिटी होगा तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0। अब हमारे पास पॉइंट जो हमारे पास आया है पॉइंट पी हमारे पास क्या बनेगा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, यानी हमारे पास जो है पॉइंट पी जो है जिसपे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आया, और ये हमारे पास जो इंक्लाइंड एसिम्पटोट है, ये जो लाइन है हमारे पास एसिम्पटोट होगी वो होगी ए वाई माइनस बी एक्स, और यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूं तो वो हमारे पास बनेगी बी ओवर ए एक्स, ये हमारे पास इंक्लाइंड एसिम्पटोट होगा। अब अगर मैं u की जगह पे माइनस इन्फिनिटी पुट कर दूं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी u की जगह पे मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगी तो कॉस हाइपरबोलिक u प्लस ही रहेगा, लेकिन साइन हाइपरबोलिक u माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बनेगा। जब u को पुट करूंगी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो कॉस हाइपरबोलिक u प्लस में ही रहेगा, यानी कि प्लस इन्फिनिटी आंसर आएगा और इसका माइनस आएगा। तो जो हमारे पास एसिम्पटोट बनेगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स। एक तो इसको फाइंड करने का ये मेथड है जो मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छा, और ये एसिम्पटोट था हमारे पास, ये जो दोनों एसिम्पटोट बने हैं वो हमारे पास बने हैं राइट ब्रांच पे। अगर हमने लेफ्ट ब्रांच पे निकालने हो तो वो हमारे पास बनेंगे y इज इक्वल टू, वो भी हमारे पास यही बनेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स, ये बनेंगे हमारे पास एसिम्पटोट, और जो पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे वो माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास राइट ब्रांच पे बनेंगे। ये तो हमारे पास एक मेथड हमारे पास ये है। सेकंड मेथड है हमारे पास, अगर हम निकालना चाहें एसिम्पटोट इंक्लाइंड एसिम्पटोट तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। हमारे पास इसकी इक्वेशन है हाइपरबोला की बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस इक्वेशन में, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे हम पुट कर देंगे एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2 एम सी
एक्स माइनस ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ओपन करेंगे, ये हमारे पास एक्स में इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से इसके एक्स स्केयर का कोफिशिएंट आ रहा है बी स्केयर और यहाँ से आएगा ए स्केयर एम स्केयर, और यहाँ से हमारे पास 2mc ए स्केयर एक्स और कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है वो आ रही है ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर सी का स्केयर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया है। अब हम दोनों साइड पे एक्स स्केयर और एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एम और सी की वैल्यू आ जाएंगी। अब इसका कोफिशिएंट एक्स स्केयर का कोफिशिएंट मैं कंपेयर करती हूँ, लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट है बी स्केयर ए स्केयर एम स्केयर और राइट साइड पे है 0। तो यहाँ से अगर मैं एम की वैल्यू निकालूं तो वो हमारे पास आ जाएगी, तो एम स्केयर हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर ओवर ए स्केयर, तो एम आ जाएगा प्लस माइनस बी ओवर ए। ये हमारे पास एम की वैल्यू आ गई। अब हम इसकी वैल्यू, अब हम एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा 2mc ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2m और ए स्केयर तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसका मतलब है c 0 होगा। अब हमारे पास a की वैल्यू भी, c की वैल्यू भी है, m की वैल्यू भी है, इसको हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c में। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स, क्योंकि m की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस बी ओवर ए और x वैसे आ जाएगा, c की वैल्यू हमने 0 निकाली है, तो हमारे पास ये एसिम्प्टोट बना है। और हमारे पास ये जो पॉइंट्स बने हैं वो हमारे पास बने हैं, ये हमारे पास प्लस वाला जो बनेगा वो हमारे पास होगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे क्योंकि जब हम u को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और जब हम u को माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये जो हमारे पास एसिम्प्टोट आया ये राइट ब्रांच पे है, जब हम इसमें राइट लेफ्ट ब्रांच पे पुट करेंगे तो एसिम्प्टोट की वैल्यू तो ये होगी, हमारे पास पॉइंट चेंज हो जाएंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ।